देखिए, कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं थी और ना ऐसी कोई नाराज़गी हो गई जो समाजवादी पार्टी का दामन थाम मतलब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया। जो मुख्य जो कारण रहा उसका शुरुआत हुई ये जो वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव प्रारंभ हुए, तो तमाम ऐसी चीज़ें विपक्ष के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले काफ़ी समय से जो नीति और नियम चलते आ रहे थे उनसे लगातार सभी ऐसे सनातनी प्रभावित रहे कि देखना हम लोगों को लगातार ये देखने को मिलता रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ऐसे राष्ट्रव्यापी मुद्दे मतलब लोगों के बीच लाई और उसको मतलब आगे से आगे बढ़ाने में सक्षम भी रही। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार राष्ट्र को के उत्थान के लिए कार्य किया और जो भी कहा उनकी कथनी और करनी में जरा सी भेद नहीं रहा। जिस पार्टी में आप थे, समाजवादी पार्टी, वो हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को डुबाने का कार्य किया जी। सारी चीजें जो है वो बड़े बड़े लोगों को दे दी जी। और जो देश के लोग हैं, आम जनता, उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। ऐसी बातें सुनते हैं तो देखिए, एक विपक्ष का जो महत्व होता है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर आपको उनके नीति नियम या उनके कार्यशैली में कोई प्रश्न उठाना था तो आप सड़क पे आंदोलन करते हुए आते। समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी थी, वो आंदोलन कहीं देखने को मिला नहीं। आपको लगता है कि अब राह भटक गई है सपा, जहां से चली थी लोहिया और दिनेश्वर मिश्रा जी, उसके बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चली और अब कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के कोई ऐसे बिंदुओं पे प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी से लगाव हुआ उनके नीति नियमों से, मोदी जी के एक विशेष मतलब आकर्षण से, क्योंकि जो मोदी जी ने इस समय भगवा जो मतलब समझ लीजिए धर्म रथ चलाया, तो उस रथ को कोई रोकता दिखा नहीं, क्योंकि वो लगातार जो कहते हुए आए वो करते भी चले गए। उन्होंने धर्म की राजनीति करती है जी, तो क्या ये बात सही कि मतलब हिंदू मुस्लिम को देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब यही है, धति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसका पालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति करती नहीं दिखी। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये कहा कि मैं पिछड़ों के साथ हूँ, अगड़ों के साथ नहीं हूँ, दलितों के साथ हूँ। उन्होंने जब भी बात की वो महिला सशक्तिकरण की, उन्होंने जब भी बात की नौजवानों की, जब भी बात की किसानों के हित की बात की, जब भी उन्होंने बात की सीमा पर लड़ते जवानों की बात की। इन सभी बातों से, इन सभी बिंदुओं से कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो सकता था और उसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक आकर्षण स्वरूप है वो भगवाधारी हैं और साथ ही साथ वो धर्म की उन पहलुओं को छूते हैं जो सनातन राष्ट्र की परिकल्पना करता है। वो हमारे देश के सिरमौर बने हुए हैं वर्तमान समय में और संपूर्ण विश्व में भारत की पताका को लहरा रहे हैं। जब एक ऐसी अवस्था होगी तो कोई भी सनातनी हो, कोई भी हिंदू संस्कृति को मानने वाला हो, हर एक देश का नागरिक ये निश्चित जान लीजिए उससे प्रभावित होगा और उनके प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत करेगा।